साल के अंत के साथ गोदी मीडिया के अंदर एक नई तरह की जंग शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है नया साल आते आते गोदी मीडिया के दो बड़े एंकरों में मारपीट हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी की। दोनों ही मोदी सरकार के बड़े भक्त माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, एक दूसरे की बुराई करते फिर रहे हैं। इसकी शुरुआत अर्नब गोस्वामी ने की थी, लेकिन ऐसा लग रहा है अंत सुधीर चौधरी करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं दोनों के बीच चल रहे इस नए ड्रामे की। सबसे पहले बात अर्नब गोस्वामी की। अर्नब को तो आप जानते ही होंगे, रिपब्लिक टीवी के फाउंडर जो रिपोर्टिंग कम शोर मचाने के लिए ज्यादा मशहूर हैं। पिछले कुछ सालों से अर्नब मोदी सरकार के सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं। सरकार के हर फैसले को डिफेंड करने में सबसे आगे होते हैं। लेकिन अब अचानक से अर्नब का मूड बदल गया है। वो लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं जो कई लोगों को हैरान कर रहा है। मिसाल के तौर पर अर्नब ने सबसे पहले दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मोदी सरकार को घेरा। बीजेपी की सरकार पर सवाल उठाया कि वो आखिर इसके लिए क्या काम कर रहे हैं, क्यों प्रदूषण कम नहीं हो रहा। इसके बाद फिर अरावली हिल्स मामले पर भी अर्नब ने सवाल उठाए। उन्होंने इस मामले पर मोदी सरकार और अडानी ग्रुप दोनों को घेरा। उन्होंने कहा कि अरावली के जंगलों को काटकर डेवलपमेंट हो रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि आखिर अरावली हिल्स को क्यों काटा जाएगा। अर्नब ने शो में जोर देकर कहा कि वो सरकार से सवाल कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई के साथ है। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक इनडायरेक्ट तंज कसा जो सुधीर चौधरी पर फिट बैठता है। अर्नब ने कहा कि सरकार से 15 करोड़ पाने वाला एंकर ये सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. ये तीर सीधा सीधा सुधीर चौधरी को जा लगा। अब ये तो सभी जानते हैं कि सुधीर चौधरी को सरकारी चैनल डीडी न्यूज से 15 करोड़ का पैकेज मिला है। तब जाकर सुधीर डीडी न्यूज पर शो कर रहे हैं। अर्नब का कहना था कि ऐसे एंकर्स सरकार से सवाल नहीं करते क्योंकि वो पैसे ले चुके हैं। अर्नब का ये तंज देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग कंफ्यूज हो गए कि अचानक अर्नब को हो क्या गया, आखिर क्यों वो मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। कई लोगों ने कहा कि अर्नब जल भुन गए हैं क्योंकि बीजेपी ने सुधीर को इतना बड़ा डील दिया, जबकि अर्नब ने भी मोदी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो वहीं कुछ ने कहा कि अर्नब को बीजेपी से कम भाव मिल रहा है, जैसे कि अंजना कश्यप को पुतिन का इंटरव्यू मिल गया, लेकिन अर्नब को कोई मौका नहीं दिया गया। तो अब अर्नब ने भी गुस्से में पाला बदल लिया है। खैर, वजह जो भी रही हो, अर्नब के इस तंज से सुधीर चौधरी को बड़ी चोट लगी, जिसके बाद सुधीर ने भी पलटवार कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर सुधीर ने कहा है कि आजकल मीडिया में भी और डिवीजन चल रहा है, आज यहाँ कल वहां। मतलब सुधीर साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ लोग कभी इस तरफ कभी उस तरफ हो जाते हैं, यानी कभी सरकार के खिलाफ तो कभी सरकार के साथ। अब सुधीर ने ये ट्वीट किया तो अर्नब को नीचा दिखाने के लिए, पर कहीं ना कहीं वो खुद भी फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर अब इस बात की चर्चा हो रही है कि गलती से ही सही सुधीर ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो सरकार के पक्ष में है। भले ही अर्नब सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो कभी ये काम नहीं करेंगे। वो मोदी सरकार से हमेशा वफादारी निभाएंगे। इधर अब सुधीर के जवाब के बाद अर्नब के पलटवार का भी इंतजार हो रहा है। देखते हैं ये लड़ाई कहां तक जाती है, क्या ये और आगे बढ़ेगी या फिर एक बार फिर ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे। वैसे इस पूरे ड्रामे पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा।